टीचर सुनील सैनी, स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ट्रांसपोज निकालना बड़े अच्छे से सिखाया था। उम्मीद है आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, और अगर प्रैक्टिस हो गई है तो आ जाइए विद योर कॉपी पेन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ A is this then verify that A transpose into A is I। यहां पर आपको I पता है, A पता है, A ट्रांसपोज नहीं पता। तो सबसे पहले आप A ट्रांसपोज निकाल लो भाई। A ट्रांसपोज निकालते हैं भाई। देखिए A ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स A का हम कर देंगे ट्रांसपोज। तो ये लिख लेते हैं इस तरह से भाई, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और ये कोस एल्फा। अब मैं इसका अगर ट्रांसपोज कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा भाई, सिंपल A ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस एल्फा और ये साइन एल्फा हो गया भाई। यहां पर माइनस साइन एल्फा और ये कोस एल्फा। लो जी, A ट्रांसपोज मिल गया। अब हमें फाइंड करना है A ट्रांसपोज इनटू A, यानी A ट्रांसपोज को आपने A से मल्टीप्लाई करना है। चलो भाई मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए A ट्रांसपोज की वैल्यू वो है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और भैया साइन एल्फा कोस एल्फा। किससे मल्टीप्लाई करना है? यस, हमें मल्टीप्लाई करना है A से। तो वो हमारे पास है कोस एल्फा साइन एल्फा और माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। तो मल्टीप्लीकेशन से पहले आपको यह चेक करना है कि क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। क्या कंडीशन होती है? नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिसेस। तो भाई यहां पे 2 रो हैं, कंफर्म, यहां पे भी 2 कॉलम है, यस, तो वी कैन मल्टीप्लाई। तो चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब, ठीक है, आओ जी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास A डैश A इक्वल टू आ जाएगा, फर्स्ट रो को पहले हम करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर हम फर्स्ट रो को करेंगे सेकंड कॉलम से। तो भाई चलो स्टार्ट हो जाओ। तो कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा हो जाएगा भाई हमारा कोस स्क्वायर एल्फा, ठीक है। और भाई कोस एल्फा तो हो गया, कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन एल्फा को करेंगे मल्टीप्लाई, तो इससे कितना हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये तो हो गया जी हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा। अब माइनस साइन एल्फा कर लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस है तो भाई माइनस कर लेते हैं सीधा ही, माइनस साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा। लो जी, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा इंटू, यस अगेन माइनस आ रहा है तो माइनस ही लगा लेते हैं, कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा। अब हम करेंगे अपना सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। तो जहां पर कैंसिल करना पॉसिबल है वहां कैंसिल करें, और जहां पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं वहां पर। देखिए ये कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा है, ये साइन एल्फा इंटू, तो ये कैंसिल हो गया भाई, ऐसे ये भी कैंसिल हो गया। और ये मेरे पास बन रही है आइडेंटिटीज। देखो ये होता है 1, सबको पता है, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ये 0 और ये 0 और ये 1। और भाई ये कौन सा मैट्रिक्स है? यस, ये आई है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर क्या है, 2 into 2, राइट। तो वी कैन से क्या कहें भाई, हैंस प्रूव। तो ये भी प्रूव हो गया आपका। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है शो दैट मैट्रिक्स A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर मैं आपको बता चुका हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, और कौन सी कंडीशन है जिससे हम बता सकते हैं कि
ये एक मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार फिर आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? अगर आप उसका ट्रांसपोज कर दें और ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल लाइन है, आपको करना है ट्रांसपोज, और अगर ट्रांसपोज करने के बाद वो मैट्रिक्स वही आ जाती है जो थी तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारे पास यहां पर ए एक मैट्रिक्स है 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3। अब इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालना चाहता हूं, तो ट्रांसपोज क्या होगा भाई हमारे पास? चलिए पहले इसको आप सिंपल फॉर्मेट में लिख लें कि भाई हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, इसका हम निकालना चाह रहे हैं ट्रांसपोज। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं तो मेरे पास क्या आता है, देखिए जरा, हमें सिंपली क्या करना है, रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है। तो आप ये जो फर्स्ट रो है इसको बनाइए कॉलम, ये हो जाएगा -1 और ये 5। सेकेंड वाली रो को भी आप सेकेंड कॉलम बना लें, -1 2 1, और थर्ड जो रो है उसको भी आप कॉलम बना लें, ये हो जाएगा 5 1 3। अब जरा ध्यान से देखो, आपकी ये वाली मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के जैसी है और यू कैन से सेम है। तो यहां पर हमारे पास जो ट्रांसपोज ऑफ ए है वो ए के इक्वल आ रहा है, तो वी कैन से कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक बहुत बड़ी पहचान है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है अगर मैं उसको छोड़ दूं, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मैं इसको छोड़ दूं अगर देखिए ध्यान से, तो जो ऊपर के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं वो और जो नीचे वाली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट सेम मिलेंगे। तो आप देखिए यहां पर सेम है, -1 है, -1 है, 5 है, 5 है, 1 1। तो हम ऐसे बाय ऑब्जर्वेशन भी बता सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बट एग्जाम में ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलता है, वहां पर लिखना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है, प्रॉपर मेथड से करना पड़ता है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो हम यहां पर अगर ए का ट्रांसपोज करें और वो ए आ जाए तो वी कैन से इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको कहता है शो दैट दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगेन मैं बेसिक क्लास के अंदर, इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर बता चुका हूं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो -a आ जाए, यानी खुद वही मैट्रिक्स आ जाए लेकिन विद नेगेटिव साइन आ जाए, तो हम कहेंगे कि भाई वो जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखें तो यहां पर आपके पास जो मैट्रिक्स है वो है ए। तो आपकी गिवन मैट्रिक्स है भाई 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। अब मैं इस मैट्रिक्स का करता हूं ट्रांसपोज। तो भाई जब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा तो मैं इस तरह से लिखूंगा, पहले तो सारे एलिमेंट लिख लो आप, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, और ये ट्रांसपोज का साइन आप लगा दें यहां पर, राइट। डैश भी लगा सकते हो, टी भी लिख सकते हो, सिंपली डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और ट्रांसपोज आपको अच्छे से करना आता है, राइट। क्या करना है? यस, रोज को कॉलम में चेंज करना है। तो देखिए फर्स्ट रो जो मेरी है उसको मैं बना दूंगा फर्स्ट कॉलम, तो ये मेरी फर्स्ट रो है, इसको लिख दो भाई ऐसे 0 1 -1। ये मेरी सेकंड रो है, इसको भी हम बना देंगे सेकंड कॉलम, और ये मेरी थर्ड रो है, इसको बना देंगे हम थर्ड कॉलम, 1 -1 और ये 0। अब आप देखो इसमें और उसमें कुछ डिफरेंस है, सेम नहीं लग रही है अभी आपको। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, देखिए मैंने इसको माइनस कॉमन ले लिया भाई, तो मैं जब माइनस कॉमन लूंगा तो देखो 0 तो ऐसे ही रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। यहां से भी मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और यहां से भी मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये मेरा 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 0। और अब आप ध्यान से देखिए, आपकी जो गिवन मैट्रिक्स है और जो आपके पास आंसर आया वो सेम है बट विद नेगेटिव साइन।
तो इसको मैं क्या कह सकता हूं भाई, -a कह सकता हूं, राइट। तो A ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये पार्ट भी आपका हो गया कंप्लीट। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।